तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 साइंस जिसका वीकली टेस्ट एग्जाम आज यानी कि 4 नवंबर को है, उसके मोस्ट VVI वायरल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यही सब क्वेश्चन आपके टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आपका चाहे वीकली टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो तो उसका आंसर की हो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, सारा कुछ आपका प्रोवाइड करवाया जाता है। इस वजह से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ओम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध आपका चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, साथ ही साथ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि इन तीनों पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। देखिए चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी आपका बढ़ेगा। ठीक उसी के जस्ट उल्टा आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कि मोटाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपका प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध आपका कम होगा। और चालक की प्रकृति पर तो आपका निर्भर करते ही है, क्योंकि हर एक चालक का प्रतिरोध आपका अलग अलग होता है। जैसे सोना का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का अलग होता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चालक का प्रतिरोध आपका तीनों बातों पर आपका निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और आपका फिर बाद में आपका पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा, तो 2:1 होगा, कि 1:4 होगा, कि 4:1 होगा। तो याद रखिएगा इस तरह से आपका ऊष्माओं का अनुपात आपका क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो ये मीटर को किस क्रम में हम लोग जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कि कभी श्रेणी और कभी समांतर क्रम में जोड़ते हैं? तो आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये मीटर को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे? श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यानी कि RS बराबर पूछ रहा है। तो RS बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि RS का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, सीरीज मतलब होता है श्रेणी क्रम। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? R1 + R2 + R3। ठीक है, तो सिंपली आपको जोड़ देना 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। कितना प्रतिरोध आएगा श्रेणी क्रम में? 6 ओम में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए विभवांतर का पूछे, क्या पूछे? विभवांतर का पूछे या तो विभव का पूछे, दोनों का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि भी उसमें प्रभावित विद्युत धारा के खाली स्थान होता है। तो हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा है। ओम के नियम क्या क्या बताता है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी कि भी उसके समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के
समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? समानुपाती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो आपका इसे किससे मापा जाता है? तो आपका अमीटर की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो आपका विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या वही पूछा जा रहा है। तो विभवांतर आपका वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट यानी कि KWH आपका कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे पावर होगा। ठीक है, 6 लिखा गया, पावर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इसमें आपका ऋण आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सोना आपका पाया जाता है, चांदी आपका पाया जाता है, ठीक है, तांबा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सोना है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा। सोना का संकेत क्या होता है? AU, वही AU लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। तो यही में क्वेश्चन में से आपका आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 10 आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार टेस्ट लेकर कहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक बार आपका मैं हेल्प करता हूँ। तो आप लोग भी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उससे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बताऊंगा वही आएगा, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपका मैं मदद करूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम से पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके मदद किया जाता है, VVI क्वेश्चन करवाया जाता है, उस प्रकार से मदद किया जाता है, PDF भी दिया जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर प्रकार से आपका बच्चे का मदद हो। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।